नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे पौधों की बात करने वाले हैं जिनको बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इनको लगाकर सुख शांति मिलती है तथा हमारी तरक्की भी हो जाती है, जिससे धन दौलत की भी कमी नहीं होती। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी प्लांट की बात करने वाली हूँ और जिन प्लांट की बात करने वाली हूँ, जिनकी जानकारी देने वाली हूँ, वो जानकारी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और प्लांट ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला पौधा है तुलसी जी का। तुलसी के पौधे की 16 से भी ज़्यादा वैरायटी होती है और सभी तुलसी का प्रयोग औषधों में होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है। इसके आसपास हवा हमेशा शुद्ध रहती है और इसी वजह से इसे आंगन में लगाया जाता है और रोज़ सुबह इसके फेरे काटे जाते हैं। तुलसी के आसपास बहुत ही सुंदर एक भीनी भीनी खुशबू रहती है, जिससे मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तुलसी को कटिंग से या फिर बीजों से लगाया जाता है। गर्मियों में ये बहुत खूब फैलती है। प्रूनिंग पिंचिंग से हम इसे बूशी बना सकते हैं। इसके हर पार्ट का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। आप अपने घर के आंगन में, बालकनी में या फिर खिड़की के पास तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए, ताकि इसके हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट हमें मिल जाए। साथ में ये भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, तो पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। आप इसे चाय में या फिर ऐसे ही पत्ते तोड़कर खा सकते हैं। हमारे दूसरे पौधे के मात्र दर्शन से ही हमें किसी काम में पराजय नहीं मिलती, क्योंकि इसका नाम ही अपराजिता है, जिसे कभी पराजित नहीं किया जाता है। इसे विष्णुप्रिया, विष्णुगुप्ता, गोकर्ण भी कहा जाता है। साथ में इसके बहुत सारे नाम हैं। आयुर्वेदा में इसे शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग करने से बहुत सी दवाइयाँ बनती है। इसके पत्ते, फूल, शाखा सभी कुछ न कुछ काम में ही आती है। इसे कटिंग से या फिर बीजों से लगाया जाता है। बीज फरवरी महीने में लगाए जाते हैं। गर्मियों में ये बहुत सारे फूल खिलाता है और ये बेल की तरह तथा पौधे की तरह भी बढ़ती है। इसमें सफ़ेद और नीले जामुनी रंग के फूल होते हैं और नीले रंग के फूल में सिंगल पेटल और डबल पेटल की वैरायटी भी होती है। आप इसे ज़मीन पर भी ग्रो कर सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। अच्छी ग्रोथ के लिए धूप के साथ साथ समय समय पर खाद का प्रयोग करें। सितंबर अक्टूबर तक फूल खिलते हैं, जिसे हम चाय बनाकर भी इन फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ऐसा कोई भी प्रयोग करने से पहले आप जानकार व्यक्ति से सलाह ज़रूर ले लीजिए। ये भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी तथा लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय फूल है। भगवान को चढ़ाने पर घर में धन की वर्षा होती है, ऐसा माना गया है। हमारा अगला पौधा है मनी प्लांट, जो हर घर में बड़े शौक से लगाया जाता है और चुरा कर लाया हुआ पौधा बहुत ही शुभ होता है और बढ़ता भी जल्दी है। जैसे जैसे बढ़ता है हमारी तरक्की भी होती रहती है, ऐसा माना जाता है। मगर चुरा कर पौधे लगाने के मैं साफ खिलाफ हूँ। आप हमेशा खरीद के या फिर किसी से मांग कर ही पौधे लगाइए, जिससे जिसका चुराया है हमने पौधा, उसके मन में हमारे बारे में कुछ बुरे विचार ना आए और किसी की भी बद्दुआ हमारी तरक्की के आड़े ना आए। ये प्लांट बेल की तरह बढ़ता है, जिसकी समय समय पर प्रूनिंग करके हम इसे प्रोपगेट कर सकते हैं और बेल बुशी भी बनती रहती है। बेल ऊपर की तरफ बढ़ती रही तो तरक्की ऊंची होती है। ये पौधा ना ही खाने के काम आता है और ना ही किसी भगवान जी को पसंद आता है, मगर इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। ये हवा को शुद्ध करता रहता है और इसी वजह से घर के अंदर भी इसे लगाया जाता है। धूप इसे बिल्कुल पसंद नहीं। घर के अंदर कम रोशनी में भी ये अच्छी ग्रोथ करता है। इसे पानी में और मिट्टी दोनों में भी ग्रो किया जा सकता है। इसमें कभी फूल नहीं आते हैं, मगर इसके पत्तों की वैरायटी बहुत ही सुंदर होती है, जो फूल से कुछ कम नहीं होती। हमारा अगला पौधा है कड़ी पत्ता का। कड़ी पत्ता पौधा हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिसमें आयरन, जिंक, कॉपर के साथ साथ विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कड़ी पत्ता हमारे हृदय की सेहत को बढ़ाता है, साथ साथ बाल और स्किन पर भी अच्छा असर करता है। कड़ी पत्ता को कटिंग से या फिर बीजों से लगाया जाता है। ज़मीन में लगाने पर इसकी हाइट
5 फीट से भी ऊपर होती है और गमले में लगाने पर कटिंग से प्रूनिंग पिंचिंग करके हम इसकी ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं। इसे सुखाकर पाउडर भी बना के रखते हैं, जिसको तड़का देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फेस पैक के लिए या बालों का तेल बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्ता पर राहु और केतु जी का प्रभाव होता है, जिसके कारण हमारे किसी भी काम में बाधा नहीं आती। बहुत दिनों से जो काम रुका हुआ है वो भी पूरा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसकी खुशबू बहुत ही सुंदर होती है जो खाने के जायके को बढ़ाती है। ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ता मिलने के लिए आप इस प्लांट को घर पर ज़रूर लगाइए। हमारा अगला पौधा है नारियल का। नारियल का प्रयोग तो हर शुभ काम की शुरुआत में भगवान जी को चढ़ाने के लिए होता है। नारियल के सभी अंगों का उपयोग होता है। जड़ों से लेकर पत्ते छिलकों तक नारियल वेस्ट नहीं होता और इसीलिए इसे कल्पवृक्ष कहा जाता है। नारियल का पौधा घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो सुख शांति समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो आप ऐसे दिखाए गए तरीके से भी नारियल का पौधा घर पर लगा सकते हैं। हमारा अगला पौधा है ये छुई मुई का पौधा। ये पौधे की तरह नहीं बढ़ता, ये श्रब ही है, मतलब झाड़ी नुमा ही है, मगर ये हॉरिजेंटली बढ़ता रहता है। इसे भी बीजों से या कटिंग से लगा सकते हैं। धन को खींचने वाला पौधा, यही इसकी पहचान है। इसको लगाने पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस पर पिंक और पर्पल रंग के फूल समर के सीज़न में खिलते रहते हैं। सर्दियों में इसकी ग्रोथ कम होती है और गर्मियों में ये बहुत खूब बढ़ता है। बड़े बूढ़े बच्चे सभी को ये प्लांट खुशी देता रहता है। इसको छूना और इसकी बंद होती पत्तियां देखना, ये खेल बहुत ही आनंद देता है और हंसना खुश होना ये अच्छी सेहत के लिए आवश्यक होता है। इसका उपयोग भी बहुत सी औषधियों में किया जाता है। तो ये पौधा आनंददायी होता है, इसलिए आप इसे घर पर ज़रूर लगाइएगा। हमारा अगला पौधा है एक्सोरा प्लांट या फिर जिसे रुक्मिनी कहा जाता है। रुक्मिनी के फूल विष्णु जी को बहुत ही पसंद होते हैं। ये प्लांट कटिंग से लगाया जाता है। ज़मीन में लगाने के साथ साथ हम इसे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके फूलों में बहुत से रंग पाए जाते हैं, मगर ये ड्वार्फ वैरायटी है तो ही जो ज़मीन में लगाई जाती है और 4 से 5 फीट तक बढ़ती है, उस वैरायटी में तो ये सिर्फ लाल या पिंक कलर में ही पाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये पौधा हमें जुड़कर रहने की सलाह देता है। ये 4-4 पंक्ति वाले बहुत सारे फूल एक साथ रहकर एक बहुत सा बड़ा गुच्छा दिखता है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। हमारा अगला पौधा है हिबिस्कस या जिसे गुड़हल भी कहा जाता है। गुड़हल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद होता है। गणेश जी का भी ये फूल पसंदीदा है। खास करके लाल रंग के फूल भगवान जी पर चढ़ाए जाते हैं और सफ़ेद गुड़हल भगवान शंकर जी को पसंद होता है। गुड़हल का तेल बालों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बालों की हर समस्या खत्म होकर उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। गुड़हल को कटिंग से लगाया जाता है। एक बार लगाने पर यह पौधा हमेशा के लिए हमारे घर का सदस्य बन जाता है। ज़मीन में लगाने के साथ साथ गमले में भी ये अच्छी ग्रोथ करता है। ये बहुत सारे रंगों में पाया जाता है और हर फूल इसका खूबसूरत होता है। हमारा अगला प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट लगाने से घर पर पैसे की कमी नहीं होती है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बिना केयर के खूब अच्छे से ग्रो करता है। सिर्फ पानी बहुत कम देना चाहिए क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है, मतलब इसके पत्ते और शाखाओं में पानी भरा रहता है। जेड की बहुत सारी वैरायटी होती है और सभी बहुत ही खूबसूरत होती है। जेड प्लांट धन की वर्षा करने वाले प्लांट में माने जाते हैं और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। पत्तों से भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। हमारा आगे का और आखिरी प्लांट है लकी बाम्बू। नाम ही लकी है तो ये पौधा घर पर होना, अच्छी ग्रोथ करना, ये लकी होने का लक्षण है। ये पौधा गिफ्ट करना या फिर गिफ्ट के तौर पर हमें मिलना, ये दोनों बातें लकी होती है। इसे कटिंग से लगाया जाता है और पानी तथा मिट्टी में भी हम इसे लगा सकते हैं। पानी में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, मगर मिट्टी में बहुत अच्छी ग्रो करता है और 2-3 फीट तक ऊंचा होने पर आप इसे प्रून कर सकते हैं, जिससे इसे प्रोपगेट किया जाता है। तो इन सभी प्लांट को आप अपने गार्डन में, बालकनी में ज़रूर लगाइएगा।
इसमें से अपराजिता, मनी प्लांट, कड़ी पत्ता, छुई मुई, एक्जोरा तथा लकी बाम्बू के केयर के वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और आखिर में एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से तो पौधे लगाना ही शुभ बात है। कौन से भी हो, पौधे लगाने से, उनकी केयर करने से, उनको फलता फूलता देखने से ही हमें सुकून मिलता है। खुद ने सिंजोए हुए पौधों में फूल आना, फल आना या खुद ने उगाई हुई सब्जी खाना, ये सब बातें किसी भी दूसरी खुशी से कई ज़्यादा मन को सुख आनंद देती है। पौधे लगाने पर हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और शुद्ध वातावरण में सेहत भी बहुत अच्छी होती है और अच्छी सेहत किसी भी धन दौलत से ज़्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।